Hello friends, welcome to my new video on English through भागवत गीता। दोस्तों, आज का प्रश्न है व्हाट इज शिवलिंग। शिवलिंग क्या है? राइट आंसर टू नॉन हिंदूज, गैर हिंदुओं को सही जवाब। इन संस्कृत लैंग्वेज लिंग मीन्स सिंबल। संस्कृत में लिंग का मतलब है प्रतीक। सो शिवलिंग मीन्स सिंबल ऑफ शिवा, लॉर्ड शिवा। तो इसका मतलब शिवलिंग का मतलब हुआ भगवान शिव का प्रतीक। सो इट इज़ होली सिंबल ऑफ लॉर्ड शिवा, इसलिए ये पवित्र प्रतीक है भगवान शिव का। दिस टर्म लिंगम इज़ फाउंड इन श्वेताश्वत्र उपनिषद। हो सकता है मैं उच्चारण गलत कर रहा हूँ, लेकिन ये श्वेताश्वत्र उपनिषद में ये शब्द पाया गया है, विच मीन्स सिंबल, जिसका अर्थ है प्रतीक। इट इज़ आल्सो फाउंड इन ऋग्वेद। ऋग्वेद में भी ये उल्लेख मिलता है। इट इज़ नॉट मीन्स जेनिटल, इसका मतलब जननांग नहीं होता है, जैसे कि बहुत सारे दुष्ट लोग लगाते हैं और हमको शर्मिंदा करने की कोशिश करते हैं। इन वेदास पुरुष मीन्स कॉस्मिक कॉन्शियस। वेदों में पुरुष का अर्थ है कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, यानी कि ब्रह्मांडीय चेतना, ब्रह्मांडीय ऊर्जा। एंड शक्ति मीन्स नेचर, प्रकृति, और शक्ति का अर्थ है नेचर या प्रकृति। प्रकृति यानी जो कुछ भी दिखाई देता है, जिस रूप में हमको दिखाई देता है वो प्रकृति है, और जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है जो दिखाई नहीं देती। मेनी उपनिषद एक्सप्लेन्स इट रॉन्गली एज मेंस जेनिटल एंड वुमेन्स जेनिटल। बहुत सारे उपनिषदों में, जो कि बहुत से दुष्ट लोगों ने भी जिसकी रचना की है, उसमें इसको स्त्री जननांग या पुरुष जननांग दिखाने की कोशिश की है, जो कि गलत है। विच इज़ इन रियलिटी प्रकृति एंड पुरुष, जो वास्तव में प्रकृति और पुरुष है। प्रकृति मतलब जो आधार है शिवलिंग का, और पुरुष मतलब जो ऊंचा, जिसको बोलना चाहिए, जो पाइप नुमा आकृति जो है जिसको, वो तो वो जो परमाणु रिएक्टर के समान जो आकृति है वो ऊर्जा का प्रतीक है, और जिसको कि कॉस्मिक कॉन्शियसनेस कहा गया है, और जो बेस है वो प्रकृति या नेचर का प्रतीक है। वन ऑफ द डेविल मैन जे.एल. शास्त्री, एक जे.एल. शास्त्री करके कोई हुआ है, उसने जो है हटकेश्वर महादेव स्थापना की एक कथा गढ़ी है, जिसके अंदर उसने इस प्रकार से जो है हमारे शिवलिंग को बदनाम करने की कोशिश की है और गलत तरीके से उसकी व्याख्या की है। इन रियलिटी योनि मीन्स प्रकृति, नेचर, और संस्कृत में योनि का अर्थ भी जो है प्रकृति या नेचर से लिया जाता है, ना कि पुरुष स्त्री जननांग से। Some dirty mental people had tried to defame the शिवलिंग। कुछ गंदी मानसिकता के लोगों ने शिवलिंग को जो है बदनाम करने की कोशिश की है, या उसको जो है उसको लेकर हमको शर्मिंदा करने की कोशिश की है। विच इज़ वेरी डिवाइन सिंबल ऑफ दिस यूनिवर्स, जो कि वास्तव में बहुत ही दैवीय प्रतीक है इस विश्व का, इस ब्रह्मांड का। तो जैसा दोस्तों मैंने बताया आपको कि शिवलिंग का अर्थ जो है वो शिव के प्रतीक से है, वो जो है कॉस्मिक एनर्जी है और नेचर का कॉम्बिनेशन है। सो वी हैव नॉट टू फील शेम ऑन इट, हमें इससे शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। बट वी शुड फील प्राउड दैट आवर एंशियंट ऋषिज़ हैड सच अ वंडरफुल नॉलेज, बल्कि हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे जो पुराने ऋषि थे उनको इतना अद्भुत ज्ञान था इस ब्रह्मांड का, इस यूनिवर्स का। एंड सेकेंड थिंग, द स्ट्रक्चर ऑफ शिवलिंग इज़ लाइक न्यूक्लियर एटॉमिक एनर्जी पावर हाउस, और जो शिवलिंग की आकृति है वो न्यूक्लियर एटॉमिक एनर्जी पावर हाउस, यानी कि नाभिकीय परमाणु ऊर्जा का शांत क्षेत्र यानी परमाणु रिएक्टर जो होता है उसके जैसी है, या परमाणु रिएक्टर की जो आकृति है शिवलिंग के जैसे बनाई गई है, ऐसा आप कह सकते हैं। वेयर एटम्स आर बीइंग फ्रेगमेंटेड कंटिन्यू टू मेक एनर्जी, जहाँ पर परमाणु लगातार विखंडित होते रहते हैं ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए।
To keep it calm, cool, water, milk and other things are offered on it. इसलिए उसको शांत रखने के लिए पानी, दूध और अन्य तरह की वस्तुएं जो है वो ऑफ़र की जाती है. We should not drink or cross the water flowing from शिवलिंग because it is radioactive. और जो वास्तव में जो प्रसिद्ध शिवलिंग हैं उनके वहाँ से बहते हुए पानी की धारा को ना तो हमें क्रॉस करना चाहिए, ना ही उसे पीना चाहिए, क्योंकि वो रेडियो एक्टिव हो सकता है. सो फ्रेंड्स, दिस वे आई हैव एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ शिवलिंग टू यू. नाउ आई होप यू आर वेरी क्लियर अबाउट इट. इफ़ यू आर नॉट क्लियर, यू शुड सी दिस वीडियो अगेन एंड अगेन. और दोस्तों, लिसन माई वीडियोज़, repeat it and note it and see in the video's description to learn English speaking. Thank you for watching my videos. Please like, share and comment this video. Please subscribe my channel if you have not subscribed it. Thank you.